दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। एक बार फिर बड़ा रोना आता है मोदी की तकदीर पर लेकर के और तस्वीर पर भी, और उस बात को लेकर रोना आता है जिस बात को लेकर के हिंदुस्तान में नफरत फैलाई जा रही है। जहां एक तरफ मोदी हैं तो एक तरफ हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह साहब। उनको बारंबार प्रणाम करना चाहिए, कांग्रेस को भी प्रणाम करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि नकली डिग्री थी, अनपढ़ आदमी था, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता था, लेकिन ये चुनाव लड़ा और जीता भी। तब नकली प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी को जो था चुना गया। अदानी ने चुना या किसने चुना ये कह नहीं सकती। सत्यनारायण भगवान की कथा तो हम बोल नहीं सकते ना। लेकिन आम आदमी पार्टी का स्टैंड साफ, आम आदमी पार्टी का स्टैंड साफ है कि वो मोदी पर सीधे आरोप लगाती हैं। राहुल गांधी की जिस तरह से संसद सदस्यता गई, उस तरह से विपक्षी दल हावी हो गए। और संजय सिंह क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं अमित शाह ने पीएम मोदी की फर्जी डिग्री दिखाई थी। वो कई सवाल खड़े करती है। चुनाव आयोग कहता है आप संपत्ति और डिग्री के बारे में गलत जानकारी दी तो आपकी सदस्यता जाएगी। मोदी जी की डिग्री की जांच हुई तो सदस्यता जाएगी। क्या जाने वाली है मोदी जी की लोकसभा सदस्यता? प्रधानमंत्री के पद से जो है निकाल दिए जाएंगे हाड़ फाड़ के। लेकिन बयान क्या दिया था आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने? यह सुन लीजिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल में है हमारे प्रधानमंत्री मोदी। तो सुन लीजिए ये बयान। का मामला जब से सामने आया है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। सारे मंत्री, सारे प्रवक्ता, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री के फर्जी डिग्री को सही साबित करने में जुट गई है। और मैं इसको फर्जी डिग्री क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो डिग्री सार्वजनिक की है, प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई है, वो डिग्री अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। अभी सिलसिलेवार करके मैं आपके सामने बताऊंगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत के चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि अगर आप अपनी संपत्ति के बारे में कोई गलत जानकारी देते हैं, अगर आप अपनी डिग्री के बारे में कोई जानकारी गलत देते हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यानी भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री जांच करा ली जाए, वो फर्जी निकलती है तो मोदी जी की सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। वो न सांसद बचेंगे, न चुनाव लड़ने के योग्य बचेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है भारत के प्रधानमंत्री की ओर से। बयान के बाद अरविंद केजरीवाल का एक बयान और आता है 7 साल की जेल है अगर डिग्री झूठी हुई तो डिग्री को हम देख कर ही रहेंगे, सदस्यता भी जा सकती है झूठा हलफनामा देने पर। अरविंद केजरीवाल का ये जो सनसनीखेज बयान आया है प्रधानमंत्री मोदी पर, अब जो है प्रधानमंत्री मोदी को अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ गई है। जान बचानी इसलिए मुश्किल पड़ गई है, मैं आपको बता चुका हूं कि राहुल गांधी को आनन फानन में सजा दे दी गई। राहुल गांधी का घर छीन लिया गया, राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन ली गई, सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने संसद में एक सवाल पूछा था कि अदानी और मोदी जी में संबंध क्या है। जब एक संसद सदस्य सवाल करे, उसकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाए, तब मीडिया भी गूंगा हो जाता है कि चल क्या रहा है, इतनी बड़ी तानाशाही चल रही है। विदेशी जो है इसमें दखल करें, तब राहुल गांधी को बदनाम कर दिया जाता है ये कह करके कि राहुल गांधी ने बाहर के लोगों का यहां इंटरफेयर कराया। सरकार अपने क्रियाकलापों पर कभी भी बयान नहीं देती, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या वो सीतारमण हो, कोई बयान नहीं देता, कोई कुछ नहीं कहता, सब झटके में निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ
कहानी कुछ और चलने लगती है। कहानी ऐसी है कि मतलब मल्टीपल कहानियाँ हैं। मल्टीपल कहानियाँ इसलिए हैं क्योंकि ध्यान भटकाने के लिए बार बार देश को बेचने की खबरें आती हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी पर यह एलिगेशन लगता है, उनकी डिग्री तक यहाँ पर जाहिर हो जाती है, तब लगता है कि अब हिंदुस्तान की सियासत में क्या होने वाला। मैं आपको बता दूं, एक सोशल मीडिया पर जो एक्टिविस्ट हैं वो बहुत कड़ी टिप्पणी करते हैं, और इतनी कड़ी टिप्पणी करते हैं, उसमें बोलते हैं जी आप अपनी एजुकेशन बता दो, और एजुकेशन नहीं थी तो एजुकेशन का नकली सर्टिफिकेट आपने लिया। शायद जिस तरह पसीने मेरे छूट रहे हैं उस तरह आपके भी आ रहे होंगे धोखेबाजी करके लोकसभा का चुनाव जीतना। क्या चुनाव आयोग में दम है कि वो प्रधानमंत्री मोदी का संसद सदस्यता जो है खारिज करेगा? शायद नहीं, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है अदानी के पीछे ठन चुकी है राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी को तो बहुत आसान था भगा देना, लेकिन संजय सिंह के सवाल प्रधानमंत्री मोदी को परेशान कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं। मेरी जान जरा समझ जाओ, मेरी जान जरा समझ जाओ, तख्त का विस्तार देखो, ये तख्त भी टूट जाएगा, क्योंकि ये तख्त तुमने ख्याली पुलावों से बनाया था, और ये ख्याली पुलाव जो हिंदुस्तान की जनता का सपना पूरा ना कर सके, ये वो ख्याली पुलाव जो हिंदुस्तान की जनता को भुखमरी के दौर पर ले आए, ये वो ख्याली पुलाव जो 80 करोड़ लोगों को राशन बांटते हैं, ये वो ख्याली पुलाव जो रोजगार नहीं देते, ये वो ख्याली पुलाव जो अदानी अंबानी को सारी जमीनें बेचते हैं, ये वो ख्याली पुलाव जिसमें अदानी के हाथ में हिंदुस्तान की पूरी फाइनेंशियल पावर आ जाती है, ये वो ख्याली पुलाव जिसमें अदानी को सर्वे राह बना दिया जाता है, ये वो ख्याली पुलाव जिसमें एक भाजपा का मुख्यमंत्री सीधे सीधे जज को धमकी देता है, ये वो ख्याली पुलाव जिसमें अमित शाह दंगों का हवाला देता है। अमित शाह भी दंगों का हवाला देते हुए नजर आ रहे थे, मास्टर ए आला, और आज क्या से क्या करने वाले थे ये लोग, मैं आपको बता नहीं सकता। अमित शाह का बयान और दंगे सासाराम के शायद आपका दिल कपा दें, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नकली डिग्री की टेंशन प्रधानमंत्री मोदी के सिर पर कील ठोकर के गाड़ दी है आम आदमी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने। क्या इतनी अकल कांग्रेस के लोगों को नहीं आई? क्या कांग्रेस के लोग इस पर सवाल नहीं उठा सकते थे? क्या संसद प्रणाली के बारे में जानकारी नहीं थी? क्यों ना ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी को रास्ते से हटाने के लिए कई कांग्रेस के भ्रष्ट लोगों ने मोदी का साथ दिया। सवाल साफ उठते हैं, और सवालों के जवाब अब आज के दौर में मिलने मुश्किल हो गए हैं। मिलने इसलिए भी मुश्किल हो गए क्योंकि सच्चे लोग नहीं मिलते, सच्चे पत्रकार नहीं मिलते, सच्ची बात कहने वाले नहीं मिलते। लेकिन जो आम आदमी का एक रिएक्शन आया, उसने प्रधानमंत्री मोदी को जो है दस्त तो छूट रहे होंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।